चित नहीं करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अगले माह में आप लोगों की एग्जाम्स होने वाली हैं, इसीलिए आप लोगों को जो है क्लास की बुकें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो आपके स्कूल में पुस्तकें चलती हैं। और उसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 को जो है लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। क्लियर है सभी बच्चों को? एक्सरसाइज 13.1 जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके तहत हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 जो है मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर आपका एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 से पहले आपको दो चीजें मैंने पढ़ाया था कि बेलन क्या होता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्लियर किया था। देखिए, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक बेलन में जो ये ऊपर वाला दो वृत्त होता है, ये दोनों वृत्त जो होता है क्या होते हैं, इस बेलन के आधार कहलाते हैं। ये दोनों वृत्त क्या है, एक ऊपर और एक ये नीचे, ये दोनों वृत्त क्या है, इस बेलन के आधार है। और ये रेखा जो है, ये रेखा क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है, बेलन की भी त्रिज्या होती है। और इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है, हम इसे बेलन की क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पे एच क्या है, इस बेलन की जो है ऊंचाई है, और आर क्या है, त्रिज्या है। और ये दोनों वृत्त जो है क्या है, इस बेलन के आधार है। क्लियर है? तो ये सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ लिया था और इस पे ढेर सारा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बेसिक में ही बता दिया था। ठीक है, अनावश्यक बच्चे देखिए, अगर आप कैमरा ऑन करके चीजें दिखाएंगे तो फिर क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास को कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत कीजिए, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर ऐसे अनावश्यक चीजें आप कीजिएगा तो फिर आपकी चीजें नहीं कवर हो पाएंगी। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). आर यहाँ पे क्या है, बेलन की त्रिज्या है, एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और 2 तो फॉर्मूला का हिस्सा है। इसी प्रकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h+r). ये दोनों ही फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चंस पिछले क्लास में किया था। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बेसिक सारी चीजें आप लोग को इसीलिए पहले ही बता दिया था। देखिए, यहां पे मैं एक बेलन बना देता हूं। ये मैंने एक बेलन बना दिया और ये बेलन की मैंने त्रिज्या ले लिया। ठीक है, तो त्रिज्या क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे आर ले लिया। ठीक है, त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। ठीक है, और ये क्या है, बेलन है। अब आपको इसका जो है दो चीजें निकालना है। एक तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, तो मैं बताता हूं। हाइट आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे लिखा है 2πr(h), तो फॉर्मूला लगा देंगे 2πr(h). ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है, 2πr(h+r), 2πr(h+r), 2πr(h+r). तो चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको त्रिज्या पता है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता है 7 सेंटीमीटर, तो आपको इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, हमने पीछे की क्लासेस में आप लोगों को इस पे आधारित क्वेश्चन भी कराया था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई हमें पता है, बेलन की त्रिज्या भी हमें पता है, और फॉर्मूला भी पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। अब आपको इसी फॉर्मूले पे जो है इसे सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश करिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दोनों ही निकालना मैंने आपको पीछे की क्लासेस में सिखा रखा हूं। इसीलिए पहले हम इस चैप्टर के सारे बेसिक चीजों को पढ़े थे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तरुण का आंसर आ गया, साहिल का भी आ गया, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे इनका आंसर सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। तरुण का और साहिल का आंसर आया है, दो बच्चों का। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तरुण, आप अनावश्यक चीजें चैट सेक्शन में नहीं लिखिए। मैं कई बार आपको समझा रहा हूं कि अनावश्यक चीजें मत लिखिए, सिर्फ पढ़ाई की बात कीजिए चैट सेक्शन में। अनावश्यक चीजें अगर आप लोग लिखेंगे आपस में तो ये अच्छी बात नहीं है। जी वंशिका, तो ऐसी चीजें नहीं लिखिए, अनावश्यक चीजें। चलिए, कई बच्चों के उत्तर आ गए हैं, चलिए चेक करते हैं किनका उत्तर सही है और किनका उत्तर गलत है। तो 2πRH फॉर्मूला हमें पता है, तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना दे रखा है, रेडियस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, और एच कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहां से आप देखेंगे 7 से 7 कट गया, ठीक है। 22 दूनी 44, अब 44 में गुना करना है कितना से, 14 से। गुना कीजिए सभी बच्चे, अगर ऊपर नीचे गुना करना है तो इसको ऐसे मिटा के 14 नीचे लिख दीजिए और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 4 चौका 16, हाथ बचा एक, 4 चौका 16, 1 17, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 जोड़ दीजिए। 6 7 4 11 का 1 5 1 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। 2 की जगह पे 2, पाई के बाद 22/7, आर कितना है 7, एच कितना है आपका 7, और आर कितना है 14। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी यहाँ पे 44, गुने 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। तो इसको ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं 44 में 21 से। देखिए
तो 1 चौका 4, 1 चौका 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4, 8 4 12 का 2, हाथ में बचा 1, 8 1 9, तो कितना हो गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइएगा, इसको गुणा करने पे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? निकाल सकते हैं आप लोग। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा? निकाले तो है यहाँ पे, ये 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, लेकिन जब ये गोला होता है ना, ये गोल है इसलिए इसे वक्र कहते हैं, वक्र 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय हो जाता है, मतलब वही है लेकिन इसे वक्र 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है सर आपने ये सेकंड वाले में काटा कैसे था? देखिए ये 7 से 7 कट गया, दिख रहा है? यहाँ पे 7 था और यहाँ पे भी 7 था, तो ये 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे 22 में 2 से गुणा करेंगे 44, और 7 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, और 14 में 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 924। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है पूछिए? और कहीं किसी बच्चे को दिक्कत है? डाउट पूछना है, कहीं पे भी डाउट हो पूछिएगा जरूर। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब हम आपकी किताब के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि ऊंचाई 14, एक यहाँ पे मैं बेलन बना देता हूं, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। यानी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। देखिए यहां पे मैं एक बेलन बना दूं, ये हो गया आपका एक बेलन। ठीक है, और इस बेलन का जो है हमें ऊंचाई पता है। क्या पता है? ऊंचाई पता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें पता है, एच पता है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें आर नहीं पता है। अब पूछा क्या गया है व्यास, तो व्यास क्या होता है, तो आर को अगर हम डबल कर देते हैं तो वो बन जाता है व्यास। तो अगर हम आर निकाल लेंगे तो व्यास उसके डबल होता है, यानी डायमीटर जो उसके रेडियस के डबल होता है। तो आर निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच का मान दे रखा है कितना, 2 पाई आर एच का मान दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ 2 पाई आर एच, और उसका मान कितना दे रखा है 88। तो अब हम इसे अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, और आर के जगह पे तो आर ही रहेगा, एच के जगह पे हमें क्या दे रखा है 14, तो 14 रख देंगे, बराबर 88 है तो 88। अब देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस 7 से ये 14 दो बार में कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 22 में 2 से गुणा करेंगे 44, 44 में 2 से गुणा करेंगे 88, और 88 में 8 से गुणा करेंगे तो 88 आर बराबर कितना हो गया 88। और यहां से आर बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 88/88, और ये कट के कितना हो जाएगा, दोनों 88 से 88 कट के हो जाएगा 1। यानी कि रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर यानी कि व्यास कितना हो जाएगा, रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर यानी कि व्यास कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे एक बार बताएंगे। 1 + 1 यानी कि डबल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एकदम आसान था।
किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर व्यास क्या, ये 2 कैसे आया? अच्छा कौन सा 2? ये नीचे वाला 2, ये यस वाला। सर, यस सर। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 सर, पर 1 ऐसे कैसे जोड़ दिया सर? यहाँ 88 में तो 1 आया, ये तो रेडियस था। ठीक है मैं बता रहा हूं, देखिए रेडियस जो होता है ना वो ये होता है, पता है ना आपको। जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दिया और मैं कहा कि इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है। अगर मैं कहूं कि यहां से एक रेखा और मैं खींच दूं तो अब इस पूरे की लंबाई कितनी होगी, इस पूरे की लंबाई कितनी होगी? तो यहां तक कि आधा की लंबाई 1 है, तो इसको पूरा जोड़ देंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 होगी ना इसकी लंबाई। तो व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या के डबल होता है, यानी कि ये त्रिज्या है और इसी को जब यहां तक खींच देंगे तो ये व्यास हो जाता है। बात समझ में आया कि इसको हम डबल क्यों किए, 1 + 1 क्यों किए, इसको डबल कर दिए। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? और किसी बच्चे को कहीं डाउट सर है? आपकी आवाज नहीं। क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन कीजिए। क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 13.2 के पहला क्वेश्चन। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन था, ये बेलन था, इसकी ऊंचाई दे रखी थी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, हमें व्यास निकालना था। तो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर जो है क्या कर दिया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रख दिया। जब हमने इसका मान पुट किया तो हमें r बराबर आया 1। तो r क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या के दुगुना होता है व्यास, इसीलिए 1 + 1 कर दिए तो 2 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है अगला क्वेश्चन भी। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और आराम से सॉल्व करना है। अच्छा रुक जाइए, अगला सवाल करने से पहले आप लोग एक इसी पे आधारित और सवाल कीजिए। ठीक है, इसी पे आधारित एक और सवाल कीजिए। अगर मैं कहूं कि ये ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ना होता और 7 सेंटीमीटर होता, ठीक है, तो बताइए इसका व्यास कितना आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बस मैंने इसका जो है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कर दिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी भी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब बेलन का व्यास क्या होगा, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। गलत जवाब बिना सॉल्व किए शुभम कीजिएगा तो यही होगा। संदीप गलत जवाब, पहले सॉल्व तो कीजिए, सॉल्व नहीं कीजिएगा तो गलत ही आंसर आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पहले बिना सॉल्व किए आंसर नहीं आएगा, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए यहां पर भी हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, हमें ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। इसका क्या मतलब है कि 2πr(h) का मान दे रखा है कितना, 88। और हम यहाँ पे मान अगर भरते हैं तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान कितना है नहीं पता, एच कितना है हमें पता है 7 सेंटीमीटर बराबर 88। अब यहां से आप देखेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 22 दूनी 44 और आर बराबर 88। और यहां से अगर आर बराबर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 88 बट्टे में कितना, 44। और 44 से 88 कितना बार में कटेगा, 44 दूनी 88, यानी 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, आर हो गया। तो आर के दुगुना होता है डायमीटर, यानी कि व्यास क्या हो जाएगा, इसमें 2 में 2 जोड़ दीजिए
या 2 में 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, आएगा कितना 4, ठीक है। दो गुना करने का ये तरीका है कि उसी संख्या को उसी संख्या से जोड़ दीजिए या फिर उस संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, तो आएगा क्या, व्यास आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। बात है। सर ये अनावश्यक टैप टाइप करके ना क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन है? तरुण नाम से जो आईडी है और ये साहिल नाम से जो आईडी है ये। देखिए, अगर ऐसे आप लोग क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे आपको मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, तरुण नाम से जो आईडी है और साहिल नाम से जो आईडी है, दोनों ही बच्चों को समझा चुका हूं। अब अगर मैंने एक भी गलती देखा तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एक भी अगर अनावश्यक आपका कमेंट आ गया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिएगा। चल आगे बढ़ते हैं। चल अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? यानी कि एक टंकी का निर्माण करना है, बेलनाकार टंकी का, और इसमें आपको कई सारी चीजें दे दी गई हैं कि उसकी ऊंचाई दे दी गई है और व्यास दे दिया गया है, ठीक है। तो एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, तो इस कार्य के लिए कितने जो है लोहे की टीन की आवश्यकता होगी, जिससे क्या बनाना है, टंकी को बनाया जाना है। तो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो क्या क्या आपको पता है? तो देखिए यहाँ पे व्यास जो दे रखा है, कि डायमीटर कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा होता है, तो 140 बट्टा में 2 कर देंगे, यानी कि 70 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आगे देखिएगा, आपको इसका रेडियस पता चल गया है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारा ऊंचाई किस में है, मीटर में है, ऊंचाई किस में है, मीटर में है। तो हमें जो है ये आया हुआ 70 सेंटीमीटर, इसे अब हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर जो है कितना मीटर होता है, 1 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, मीटर में कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर अगर 1 मीटर है तो 70 सेंटीमीटर बराबर 0.7 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं बार बार समझा रहा हूं कि बाकी बच्चों को आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मैं बार बार समझा रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई कि हमें डायमीटर यानी व्यास दिया गया था, तो हमने आर निकाला, आधा हो गया 70 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में था तो हमें मीटर में बदलना था। हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 70 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 0.7 मीटर हो गया। अब हमने इसे मीटर में बदल दिया। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया टंकी का कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि टोटल सरफेस एरिया अगर हम टंकी का निकाल देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसमें कितना जो है टोटल टीन का उपयोग होगा उस टंकी को बनाने को, निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, आपने फॉर्मूला जो है पढ़ रखा है। तो इस फॉर्मूला पे बिठाइए और सभी बच्चे बताइए तो कितना आएगा। आपको ऊंचाई भी पता है कितना, 1 मीटर, और आपको आर भी पता है कितना, 0.7 मीटर। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताना है कि कितना होगा। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। कोशिश कीजिए।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए, वंशिका नाम से जो बच्चा है, बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मुझे नहीं चाहते हुए भी आपको क्लास से बाहर करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं शुरू से क्लास से समझाते आ रहा हूं, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब इस चीज को हम लोग एकदम आराम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे रेडियस हमें पता है, ऊंचाई भी हमें पता है, तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या रखा है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो हमें फॉर्मूला दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना आया है हमारा? 0.7। कितना आया है? 0.7। कितना आया है? 0.7। तो 0.7 को आप लोग बताइए, क्या हम 7/10 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। 0.7 को दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम बट्टे में एक जीरो लगा सकते हैं। तो 0.7 ना लिख के हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और आर प्लस एच है, तो आर कितना हो गया? 7/10 लिख दिए, प्लस एच कितना हो जाएगा? एच हमें पता है, दे रखा है यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए, ये 7 से तो 7 कट गया, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे बचेगा क्या? ऊपर में 22 और नीचे में बचा 5। अब अंदर वाले को जोड़ते हैं, तो 10 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। और 10 में 10 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, प्लस 1 में 10 से भाग देंगे तो 10, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10। अब इसे आगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे आ गया 22/5 गुणे 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, अब बट्टे में क्या आ गया? 10। अब इसे और कटाएंगे। देखिए, तो 11 दूनी 22, 5 दूनी 10। ठीक है, तो नीचे आ गया 25, और यहाँ 17 से गुना करेंगे तो 17 एक हम 17, हाथ में बचा 1 और 1 18, 187/25 आ गया। 187/25 को अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। 187 को अगर हम भाग देते हैं 25 से, तो कितना आएगा? 7.48। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। देखिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। माइक अंदर लाइन बताना दोबारा से। कौन सा फिर से एक बार बताइए, मैं अभी बताता हूँ, बताइए। दूसरी 22/7 के बाद में जो। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं मिटा के बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं मिटा, समझ में नहीं आया। मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, पूरे क्वेश्चन को ही दोबारा से बताता हूँ। चलिए, ठीक है, यहां तक ये समझ में आया है आपको? ये कि 70 सेंटीमीटर रेडियस होगा, ये समझ में आया है? यस सर। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है ना कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये पता है ना? सर। ये पता है ना? यस सर। तो यहाँ पे ऊंचाई जो है हमें मीटर में दे रखी है, और हमारा रेडियस सेंटीमीटर में है, तो हम इसे भी मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 70 सेंटीमीटर बराबर अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 70 से जो है हम 100 में भाग दे देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 100 से भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 7/10। तो ये 7/10 क्या हो गया? मीटर हो गया। क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो हमें आर पता है 7/10। ठीक है, अब देखिए, आपको पूछा है कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी एक टंकी बनाने के लिए, यानी नीचे भी लगेगा, ऊपर भी लगेगा, चारों तरफ, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया टंकी का क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने पढ़ रखा है 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही होता है फॉर्मूला। एक बार बताएंगे सभी बच्चे? क्लियर है ना फॉर्मूला? 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब 2 की जगह पे 2 रखेंगे। पाई का मान कितना है? 22/7। पाई का मान कितना है? 22/7। और आर का मान कितना है? 7/10। 7/10। आर कितना है? 7/10 प्लस
एच कितना है हमारा 1 मीटर। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, हम 1 लगा सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ना जी। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। यस सर। इस 2 से हम इस 10 को 5 बार में काट देंगे, 2 सर। 5 10 कटेगा। यस सर। अब ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे केवल 22 बचा, यस सर। और नीचे में यहाँ पे क्या बचा, केवल 5। 5 सर। अब अंदर वाले इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो 10 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। यस सर। अब 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यस सर। अब 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। हाँ जी। प्लस है तो प्लस, 1 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। यस। और 10 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 10 आएगा। हाँ जी। अब देखिए, तो यहाँ पे 22/5 हो गया, गुना 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है। यस सर, हो गया सर। तो यहाँ तक डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो बताइएगा। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, कहीं पे भी किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है एकदम। चलिए आगे देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 से जो है इसे कटाएंगे, तो 2 पंचे 10 और 2 11 22, ये 2 से क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर में बचा 17 में 11 से गुना करना है, तो 17 एकम 17, हाथ में बचा एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 187। अब बट्टे में क्या बचा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है। अब क्या है, इसी को दशमलव में बदलना है, तो जब हम 187 में 25 से भाग देते हैं तो ये दशमलव में कट के आता है 7.48। अगर आपको दशमलव का भाग देने नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को दशमलव में भाग देने नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, तो एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए सभी बच्चों सर को दोबारा समझाना। ठीक है, आप क्लास अभी ज्वाइन की हो ना। यस। तो फिर आपको समझ में आएगा। आप बताइए, क्लास की टाइमिंग 5:30 बजे है, अगर आप क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो क्या आपको समझ में आएगा। आप क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको बताऊंगा तो 10 मिनट जो है नुकसान चला जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ गया है और आपने क्लास जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया है। तो अभी मैं बताऊंगा तो आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों का 10 मिनट वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस क्लास का रिकॉर्डिंग जब आपके ग्रुप में कल जाएगा तो आप देख लेना। ठीक है, ठीक है कृष्णा। ठीक। ठीक है, अगर कहिए तो मैं बता दूंगा, अगर रिकॉर्डिंग देखने में दिक्कत है तो अभी बता दूं, अभी बता दूं। रिकॉर्डिंग देख लें सर। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न को क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर क्लास दोबारा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन? चौधरी थकान नाम से, और 1 मिनट सर। विश्व आप लोग क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं जी, ये बच्चा हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। चलिए क्लास को हम लोग करते हैं कंटिन्यू। देखिए क्लास प्लीज बाबू आप लोग मत डिस्टर्ब कीजिए, क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा आप लोगों का एग्जाम्स होने वाला है। मैं क्लास से इसलिए बाहर नहीं निकालता हूं जल्दी किसी बच्चे को कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर आप ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो कैसे पढ़ाई होगा आप लोग का। हर किसी के सपने होते हैं, उसे पूरा करना होता है, तो मन से पढ़िए। ठीक है, एकदम मन से पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, धातु का एक पाइप जो है, ये धातु का मेटल का बना हुआ एक पाइप है, और ये 77 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। और इस 1 मिनट एक काम कीजिए, पिछला वाला क्वेश्चन में उनको डाउट भी था ना, मैं इसी क्वेश्चन को पहले आप लोग को एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, रुक जाइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोगों ने इसे बना लिया था ना, अपने सभी बच्चों को क्लियर था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे ये 140 सेंटीमीटर व्यास ना देके, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूं
कि 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसे आप लोग सॉल्व करके बताइए। तो सभी बच्चे, आप सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है। तो एक धातु की चादर है, ठीक है, एक धातु की चादर है, और ये 14, इसको मीटर ही कर दीजिएगा, 14 मीटर जो है इसकी त्रिज्या है, और 1 मीटर जो है ये ऊंची है। तो आपको इस बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। अब आपको सेंटीमीटर मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही मीटर में दे रखा है। यानी कि इसकी त्रिज्या भी 14 मीटर दे रखी है, और ऊंचाई जो है 1 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। धातु की चादर 1 मीटर में फोटो भी बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो है कुछ इस प्रकार की टंकी बनाई जानी है। ठीक है, ये टंकी बनाई जानी है। ठीक है, इस टंकी की ऊंचाई दे रखी है आपको। कितना ऊंचाई दे रखा है? तो 1 मीटर। ये 1 मीटर जो है ऊंचा है चौकी टंकी, और इसकी त्रिज्या जो है आपको त्रिज्या दे रखा है 14 मीटर। कितना दे रखा है? 14 मीटर। तो आपको बताना है कि इस टंकी को बनाने में टोटल कितने मीटर चादर की, यानी लोहे की, स्टील की जो परत होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। सभी बच्चे बताइए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। दूसरे का नाम नहीं लेना है। वांसु नाम से जो बच्चा है, देखिए आप किसी और का नाम नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चल देखिए, इसको चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? 2πr/h, r प्लस h। ठीक है, 2πr/r+h। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए सभी बच्चे। तो 2 आएगा यहाँ पे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना दे रखा है? 1। आर कितना दे रखा है आपको? 14, सॉरी, आर यहाँ पे 14 दे रखा है, सॉरी, आर कितना है? 14। यहाँ पे भी 14 प्लस ऊंचाई कितना दे रखा है? 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से 7 से अगर हम 14 को कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो 88, गुने 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। अब 88 में हमें 15 से गुना करना है, तो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 88 में क्या करेंगे? 15 से गुना करना है, ऊपर नीचे गुना करते हैं सभी बच्चे, एकदम ध्यान से देखिएगा। 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ में बचा 4, 5 अट्ठे 40 हाथ में बचा 4, तो कितना हो जाएगा? 44। 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0, 8 4 12 का 2 हाथ बचा 1, 12 और 1 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1320 मीटर स्क्वायर जो है इसमें इतने जो है चादर की आवश्यकता होगी। क्लियर है सभी बच्चों को?
क्लियर है? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? नो सर। देखिए चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, आप क्लास में अनावश्यक चीजें टाइप कर रहे थे इसलिए क्लास से बाहर किया गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फिर से क्लास में कुछ भी अनावश्यक चीजें मत लिखिएगा, नहीं तो मुझे फिर से आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्लास को प्लीज कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। डिस्टर्ब करने से आखिर आप लोग को क्या मिलता है, आप लोग खुद सोचिए। आप लोग के अगले माह में एग्जाम है, आप लोग को मन लगा के पढ़ना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सको, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, सॉरी की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखिएगा आगे से आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि क्लास डिस्टर्ब हो। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा। ये मैं एक टंकी बना दिया, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? एक ये टंकी और इस टंकी का नाम रख दिया मैंने ए। इस टंकी का क्या नाम है? ए। ये कौन सा टंकी है? टंकी ए है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर और रेडियस भी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है? और एक टंकी और है, ठीक है? एक टंकी यहां पे और है, ध्यान से देखिएगा। का नाम है बी टंकी, ठीक है? और इस टंकी का जो है ऊंचाई दे रखा है, हाइट दे रखा है कितना? 1 सेंटीमीटर और आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? आपको बताना है कि किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। चलिए टोटल सरफेस एरिया में टाइम लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ही निकाल दीजिए। किसका कर्व सरफेस एरिया ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ठीक है? किसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है? बताइएगा सभी बच्चे कि इन दोनों में से टंकी ए और बी का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका ज्यादा आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ज्यादा आएगा, निकालिए सभी बच्चे। ऐसे नहीं, कितना ज्यादा आएगा ये भी बताना है, किसका ज्यादा आएगा और कितना ज्यादा आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। अभी अभी आपने यहाँ पे सीखा था कि एक टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सभी बच्चे फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो दोनों पे निकालेंगे, एक इसका निकालेंगे टंकी ए के लिए 2 पाई आर एच और एक टंकी बी के लिए भी निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं टंकी ए के लिए। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, एच कितना है 1, ठीक है? एक हम इसके लिए भी निकालेंगे, 2 गुने 22/7, आर कितना है इसका 7 और एच कितना है ये भी 7 है। अब देखिए यहां पे जो है आपको 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44 क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आ गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुने 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौका 28, हाथ में बचा 2, 7 चौका 28 और 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो किसका आ गया? टंकी ए का आ गया। और टंकी बी का कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 308 में से अगर माइनस करेंगे 44 तो हमें पता चलेगा कितना ज्यादा है। तो 308 में से 44 घटाइए 10, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 4 गया 6, यहां बचेगा 2। तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल क्या है?
ज्यादा है। अभी क्लियर आया? सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा Yes, बच्चा sir. जिसे नहीं समझ में आया हो? आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो। क्लियर है? एकदम आसान सवाल था। ठीक है, मैं इस पे एक क्वेश्चन दूं, आप लोग कर देंगे? चलिए अब एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को एकदम झट से आंसर बताना है। ठीक है, एकदम झट से, बस डेटा में बदल रहा हूं और आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट आंसर बताना है कि कौन किससे कितना कम है। ठीक है, अब इसी टंकी का जो है आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, बताना है किसका कम है किसका ज्यादा है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। अब बताना है किसका ज्यादा है किसका कम है। तो ज्यादा जिसका भी है, कितना ज्यादा है ये भी बताना है। चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है फॉर्मूला? 2πr r प्लस h, इसका भी वही फॉर्मूला होगा, 2πr r प्लस h। चलिए दोनों का निकालिए और निकाल के बताइए कि किसका जो है ज्यादा है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए एकदम आराम से, दोनों का अलग अलग निकालिए। जो ज्यादा आएगा उसमें से हम छोटे वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? छोटे वाले को घटा देंगे। देखिए अनावश्यक चीजें अगर आप क्लास में टाइप करोगे तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक बार क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, दिखेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दोनों का अलग अलग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए और देखिए किसका ज्यादा है। कोशिश कीजिए। वांसु नाम से जो बच्चा है, मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ रहा है क्योंकि आप क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग कैसे पढ़ाई कीजिएगा जी? बताइए आप लोग, ऐसे अगर क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर पाइएगा? ठीक है, ये मतलब ये बात करने का तरीका है आप लोगों का। आप ही लोग सोचिए, आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं और आप लोग क्लास में पढ़ाई से ज्यादा अनावश्यक चीजों पे बात कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। चल देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे क्या आ जाएगा 7, आर के जगह पे 7 और एच के जगह पे 1। देखिए यहां से तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8,
8 में 44 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, हाथ में बचा 3, 8 चौका 32, 3 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टंकी बी का। अब टंकी ए का निकालते हैं तो क्या होगा, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, और आर का मान कितना है 7, और एच का मान भी है 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 गुने यहाँ पे 7 7 14 हो जाएगा। अब 44 में क्या करेंगे, 14 से गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे ऐसे गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 1 चौका 4 4, 6 7 4 11 का 1 5 1 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, टंकी एक आ गया। किसका ज्यादा है, टंकी एक का। कितना ज्यादा है, तो 616 में से माइनस कर देंगे 352 का, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे बचा 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे बचा 5 में से 3 गया 2, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, ए का, टंकी ए का जो है ज्यादा है। ठीक है, तो आसान सवाल था, कर सकते थे आप लोग। चलिए, तो थोड़ा सा होमवर्क एक बार नोट कर लीजिएगा और सभी बच्चे करके लेके आएंगे। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक है सर। नंबर 3, ये जो है आपका होमवर्क है। और कुछ भी डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लीजिए सभी बच्चे।